नमस्कार बच्चों आज हम पाठ नंबर 7 दादाजी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। हम रिवीजन कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं साथ साथ आप भी वैसे याद भी करते जा रहे हो और लिखने का अभ्यास भी करते जा रहे हो। तो बच्चों आज हम आगे अभ्यास करने से पहले मैं आपको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। हम इस कहानी के बारे में बता रही हूँ। दादाजी क्या है, सोनाली रामपुर गाँव में रहती है। गांव के बीच में एक नदी बहती है। पूरा गांव हर रोज़ 3 आवाज़ों से उठता है। एक नदी की कलकल की आवाज़, दूसरी नदी के पार बजते ढोल की आवाज़ और तीसरी अजान की आवाज़ से। अजान की आवाज़ सोनाली के दादाजी की होती है जो वहीं पर रहते हैं। एक रोज़ अजान की आवाज़ नहीं आती तो गांव के लोग सब हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि आज क्या हो गया कि आवाज़ नहीं आई। तो कहीं अब सोनाली को चिंता लगती है कि कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए। सोचने लगती है मस्जिद में जाकर देखती हूँ, और लेकिन खाली हाथ कैसे जाए, इसलिए उसने सोचा कि कोई उपहार ले जाऊँ। दादाजी को अखरोट बड़े अच्छे लगते हैं तो अखरोट ले जाने की सोचती है। और इसी उसमें वो जल्दी पहाड़ी की तरफ चल देती है। कड़ाके की सर्दी है, वह बंद गले का कोट पहन लेती है, हाथों में दस्ताने पहन लेती है और जल्दी कदम बढ़ाने लगती है। और चलते चलते ये सोच रही है कि दादाजी को जाकर अखरोट की गिरी निकालकर अपने हाथों से खिलाएगी और अखरोट के छिलकों को उनसे जो है छोटे छोटे खिलौने बनाएगी और सुंदर माला भी बनाएगी। उसने पहाड़ी पर पहुंचकर सारे अखरोट इकट्ठे किए और कोट की जेब में भर लिए। अचानक उसको कुछ शोर सुनाई देता है और वो जो थे गांव के लड़के उस और आ रहे होते हैं। वो भी अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए और उसके अखरोट छीन ना ले, और इस डर के कारण वो एक झाड़ी के पीछे छिप गई। सारे अखरोट कहाँ गए, एक लड़के ने कहा। पता नहीं कौन आया होगा सुबह सुबह। दूसरे लड़के ने बोला। फिर सोनाली आई। सुबह जल्दी उठने की आदत है कहते। तो तीसरे ने अनुमान लगाया कि होना हो सोनाली आई होगी। तो अब पहले वाला लड़का जो नाराज़ होकर बोला कि हम खाली हाथ जाएंगे, हम इतनी दूर ऐसे ही आए। तो जो तीसरा लड़का था उसने समझाते हुए सबको कहा कि भाई सोनाली को रोज़ सैर करने की आदत है, वह आलसी नहीं है हमारी तरह। अखरोटों पर तो उसका ही अधिकार है क्योंकि वो आई थी। तो अभी वो वापस घर की ओर चलने वाले ही होते हैं कि सोनाली जो है झाड़ियों में से निकल कर आती है और कहती है कि हम सब दोस्त हैं, रुको हम इसे आपस में बांट लेते हैं। तो पहले लड़के ने कहा कि नहीं शुक्रिया, हम जो है अखरोटों को तुम्हारा अधिकार है, हम नहीं लेंगे। दूसरे ने कहा। अब सोनाली ने अखरोटों को इकट्ठा करने का कारण बताया। उसने कहा कि आज सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई थी तो सोचा कि शायद दादाजी बीमार होंगे, तो उनके लिए उनका हालचाल पता कर लेती हूँ और अखरोट पसंद है इसलिए लेने आ गई। अब पहला लड़का बोला चलो हाँ आज हाँ सुबह सुबह हमने भी तुम्हारे दादाजी की बात कर रहे थे, किसी को बता रहे थे कि उन्हें सर्दी लग गई है, सर्दी जुकाम हो गया। तीसरे लड़के ने कहा ये सारे अखरोट हम दादाजी को दे देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो हम आवाज़ अजान की सुन सकेंगे। और सभी जो है दादाजी के पास चले जाते हैं। तब तक सुबह भी हो चुकी थी, रोशनी फैल चुकी थी। सबने दादाजी को सलाम किया और उसके बाद उन्हें उपहार दे दिया। दादाजी को देखकर दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने बच्चों को गले लगा लिया और बहुत सारी दुआएं दी, आशीर्वाद दिया। तो ये कहानी थी दादाजी। तो हमने इसके प्रश्न उत्तर किए थे। पहला प्रश्न था, एक रोज़ मस्जिद से अजान की आवाज़ क्यों नहीं आई? एक रोज़ मस्जिद से अजान की आवाज़ क्यों नहीं आई? दादाजी के बीमार होने के कारण एक रोज़ मस्जिद से अजान की आवाज़ नहीं आई। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पहले वाला लड़का नाराज़ क्यों हो गया था? अखरोट ना मिलने पर पहले वाला लड़का बीमार हो गया था। अखरोट ना मिलने के कारण पहले वाला लड़का नाराज़ हो गया था। प्रश्न नंबर 3 है, सोनाली दादाजी के लिए क्या लेकर गई? 1 वर्ड में लिखेंगे अखरोट। सोनाली दादाजी के लिए क्या लेकर गई? अखरोट। दादाजी किसे देखकर खुश हो गए? बच्चों को। दादाजी किसे देखकर खुश हो गए? बच्चों को। तो बच्चों आज कल हमने यहाँ तक किया था और आज हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे।
कहानी में जो जो हुआ उस पर सही का निशान लगाइए। कहानी हमने पढ़ी, समझी, तो अब देखिए पहले हम सही और गलत पर निशान लगाएंगे। एक दिन सुबह अजान की आवाज़ न आने के कारण सोनाली परेशान हो गई। ठीक है, सही। सोनाली पहाड़ी पर सैर करने गई। गलत। सैर करने नहीं गई थी, अखरोट लेने गई थी, है ना। सोनाली ने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे बादाम इकट्ठे किए। बादाम इकट्ठे किए थे या अखरोट? अखरोट। तो ये क्या हुआ? गलत हो गया, गलत। नेक्स्ट, वह डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गई। गलत। पेड़ के पीछे नहीं छिपी थी, किसके पीछे छिपी थी? झाड़ी की। तो गलत, गलत है ना। नेक्स्ट, वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। गलत। घर नहीं, मस्जिद की तरफ। दादाजी की घर की तरफ चल दिए, सही है ना। सभी लड़के सोनाली से नाराज थे। गलत। सभी लड़के सोनाली से नाराज थे। गलत। ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पर बातचीत के लिए और आपकी बात ये नहीं करेंगे रिवीजन में, क्योंकि इस तरह के प्रश्न नहीं आते, यह हमारी अपनी कल्पना के अनुसार है। अब आ जाइए भाषा की बात। भाषा की बात में नीचे दी गई शब्द लड़ी को आगे बढ़ाइए। बच्चों ये अंताक्षरी जैसे हम खेलते हैं वैसे ही है, हमने इसमें सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो पीछे वाला शब्द जो है हमने अक्षर लेना है, शब्द लेना है और उसके साथ हमने लिखना है वर्ण को लेकर। जैसे डर, डर का र लिया, र से रह, ह हमारा, हमारा का रा, राम, म से मस्जिद, द से दम, म से मक्खी, खी से खीर, र से रंग, ग से गमला, ला से लालटेन। तो इस प्रकार से हमने शब्दों की लड़ी बनाई। सब बच्चे ध्यान दें कि ये लड़ी बनाते समय आप कोई भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या देखना है कि जो शब्द के पीछे वाला वर्ण है उसके कोई हमने पकड़ना है। अगर उसमें मात्रा लगी है तो आपने भी मात्रा वाला ही शब्द बनाना है। ठीक है। अब जाइए प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। कहा, कहाँ, काटा, कांटा। अंतर है ना। बताइए इनमें क्या अंतर है। इन शब्दों में एक एक वाक्य बनाइए। अब एक एक वाक्य बनाना है शब्दों का हमने। जैसे पहले था कि कहा, माँ ने कहा बेटा धीरे चलो। समझ आ गई। इस कहा का क्या है? माँ ने कहा बेटा धीरे चलो। अब कहाँ, तुम्हारा घर कहाँ है। पता चल गया कि प्रश्न पूछा जा रहा है। काटा, कुत्ते ने मुझे काटा। नेक्स्ट है कांटा, मेरे हाथ में कांटा चुभ गया। तो इस प्रकार से हमने चारों शब्दों को ये वाक्य बनाए, तो हमें अंतर, इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में नीचे दिए गए वाक्यों में से काम वाले शब्द छांटिए। अब काम वाले क्रिया शब्द, क्रिया शब्दों को काम करने वाले का शब्द कहा जाता है। एक तरफ वाक्य, दूसरी तरफ काम वाले शब्द। गांव में एक नदी बहती थी। बहती थी ये काम वाले शब्द है। ख, सोनाली पहाड़ी की ओर चल दी। चल दी काम वाला शब्द। सोनाली ने दादाजी को अखरोट दिए। दिए क्या है? काम। जीवन मूल्य, जब आपके दादा दादी या नाना नानी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो आप उनकी देखभाल और मदद किस तरह करते हैं? किस तरह उनकी सहायता करते हैं? हम उनके हाथ पांव दबाते हैं, सिर दबाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दवाई देते हैं समय पर, है ना, और खाना देते हैं, पानी देते हैं। इस प्रकार से हम उनकी सहायता करते हैं। सोनाली सुबह उठती थी तो उस समय पर काम करती थी। समय पर काम करती। क्या आपको भी लगता है कि सुबह समय पर उठना चाहिए? क्यों? इससे क्या लाभ हो सकते हैं?
बिल्कुल जैसे सोनाली सुबह जल्दी उठती थी ऐसे ही हमें भी सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह जो है हर काम करने से मन खुश रहता है और स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहता है। समय पर उठने से हमारे हर कार्य जो है समय पर पूरे हो जाते हैं, इससे ये लाभ हो जाता है हमें, है ना, बहुत सारे। और दूसरी बात है कि हमारा जो है दिन बड़ा अच्छा गुजरता है, सारे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि जब समय पर हम कार्य करेंगे तो हमारे मन के अंदर हबड़ा दबड़ी नहीं होगी, हम कार्य को अच्छे से निपटा सकेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज हमारा ये पाठ का यहाँ पर अभ्यास कार्य रिवीजन वर्क ख़त्म हुआ। कल हम जो है इसकी भाषा अभ्यास का कार्य करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। तो आप कल पहले से ही भाषा अभ्यास और पेंसिल लेकर बैठेंगे। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।